Assalamu alaikum, all my dear students. Good morning to everyone. So, today we start the lesson number 6, Malavji Fauzdar, subject Hindi and standard 7. We already lesson number 1 to 5 completed to offline classes, but after the 5 lesson punravatan, so whatever I send a PDF file, so you complete it in your notebook first of all. After you write the summary and also write the question answer of this lesson, unit number 6, Malavji Fauzdar. तो इस लेसन में यानी कि एक एकांकी है जिसमें कहते कि अपनी माता के प्रति एक मालव जी का प्रेम, मालव जी माँ के प्रति, स्वामी के प्रति तानाजी की कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमें प्रभावित करती है। और आगे बताया गया है इस लेसन में कि अपनी हत्या करने के लिए आए किशोर मालव जी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और ग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है। क्या महानता दर्शाती है, क्या उदारता दर्शाती है और क्या क्षमाशीलता दर्शाती है, वो हम ये एकांकी देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और बाद में आपको पता चलेगा। सो नाउ वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 6, Malavji Fauzdar. And before the start the lesson, I given the one small instruction कि when you watch my video, first of all you subscribe my channels so you get the oncoming video, यानी कि आगे वाला जो भी वीडियो हम मैं सेंड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक माय वीडियो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अ कमेंट बॉक्स everyone compulsory write your name and roll number. So I understand very well कि you are study my video means you are learn this lesson. So I take attendance also. So again I repeat कि before after the video in means below the video in a comment box all the students write your name and roll number. Okay, so now we start के मालवजी फौजदार ये एक एकांकी है, बराबर, एक ड्रामा टाइप है जिसमें पात्र यानी कि कैरेक्टर है शिवाजी, मालवजी, तानाजी एंड दरबार। और पहला दृश्य यानी कि फर्स्ट सीन, स्थान यानी कि प्लेस कहाँ है, शिवाजी का शयन कक्ष यानी कि फर्स्ट सीन यानी कि बेडरूम ऑफ शिवाजी। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे मीन्स शिवाजी who is sleeping on a bed stand with the well decorated room। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार के लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते यानी कि उसकी आंख खुल जाती है। मालवजी उन पर वार करता है और पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जो बाद में वो उसके हाथ पकड़ के खड़ा है वो तानाजी है। और शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। फिर अब आगे क्या होता है जो हम पढ़ेंगे। शिवाजी आश्चर्य करते हुए मीन्स विद सरप्राइज, तुम कौन हो वत्स यानी कि हु आर यू बॉय। बालक वीरतापूर्वक मीन्स बॉडली के मेरा नाम मालवजी है यानी कि माय नेम इज मालवजी। शिवाजी एक गंभीर स्वर में बोलते हैं मीन्स सीरियस वॉइस में क्या बोलते हैं, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा मीन्स डू यू नो
वॉट द पनिशमेंट विल यू हैव टू बियर फॉर दिस क्राइम। इसको तुम्हें, एक राजा को मारने की सजा तुम्हें मालूम है क्या होगा? तो मालव जी कहता है यस विदाउट फियर के मृत्यु। हाँ, आप मुझे मृत्यु की सजा यानी कि डेथ की सजा दोगे। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी, यानी कि तुझे ये जो पनिशमेंट मिलेगी, जो मृत्यु दंड मिलेगा, उससे पहले तुझे मुझे एक बात बतानी होगी। तो महाराज जी कहता है वो क्या बात बतानी होगी? तो शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारी बातों यानी कि योर टॉक एंड चाल डाल से जानना पड़ता है, यानी कि तुम्हारे जो बिहेवियर एंड यू लुक ब्रेव, यानी कि जानना पड़ता है कि तुम एक वीर पुत्र हो। क्योंकि वीर पुत्र वही होता है जो मेरे दरबार में आके, मेरे रूम में आकर मेरे ऊपर हत्या यानी कि अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है, शिवाजी कहते हैं मालव जी को कि तुम एक वीर पुत्र हो, एक सत्यवादी हो, यानी कि ट्रूथफुल बच्चे हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मीन्स वो कहता है कि आई होप कि यू विल नॉट टेल द लाई वॉट एवर आई आस्क यू, यानी कि मैं आपको जो बोलने वाला हूँ, जो पूछने वाला हूँ, उसका तुम जवाब सही दोगे। तो मालव जी कहता है कि जो बात सच है उसमें मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? तो शिवाजी कहते हैं कि युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? क्या कहा शिवाजी ने मालव जी को कि क्या तू मेरी हत्या करके क्या इस मराठा साम्राज्य का तू मालिक बनना चाहते थे? क्या तुझे मालिक बनना है? तो मालव जी कहता है नहीं, नो, मुझे मालिक नहीं बनना है। तो शिवाजी फिर से कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या कहता है कि डिड आई ट्राई टू हार्म यू? क्या मैंने कोई नुकसान की है तेरे साथ? कोई गलत काम किया है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर डब्बा लगाया है? या मैंने कुछ गलत काम किया है? तो मालव जी कहता है महाराज यह सब कुछ नहीं है। तो शिवाजी फिर कहते हैं कि फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा दुख आया तो मेरे दरबार में आके, मेरे ही रूम में आकर तू मेरे को मारने के लिए तैयार हो गया है? तो मालव जी कहते हैं कि यदि आप पूछते हैं तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यानी कि जान दे दी। आज उनको मेरे मरे हुए 2 वर्ष हो गए, यानी कि कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट पर अन्न मिलना दूभर हो गया है, यानी कि खाने का कुछ नहीं मिलता। रात को बिना खाने सो जाते हैं। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, यानी कि अब मुझे अपने अपनी मात को भूखा नहीं देख सकता था, यानी कि हम दोनों भूख सहन नहीं कर सकते थे। उसी विचार में मैं बैठा हुआ था। उसी समय एक सैनिक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो, यानी कि उसको मार दो, तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। तो शिवाजी ने कहा, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यानी कि तुम्हें इतनी मुसीबत थी, इतनी तकलीफ थी, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मालव जी ने कहा, महाराज, मेरे आने की आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए, यानी कि अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, अपना प्राण गंवा दिया, उनके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था, हमारा नहीं। आपको मालूम है कि इस सैनिक ने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए पूरी जान दे दी है, अपने प्राण गंवा दिए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके बारे में सोचो, उनकी चिंता करो। वो आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। बालक की इस निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोज से शिवाजी ने कहा, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी ने कहा, अरे मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। तो शिवाजी ने कहा, वह क्या भीख है तेरी? तो मालव जी कहता है कि मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, यानी कि एक बार मैं मिलना चाहता हूँ। शिवाजी ने कहा कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो, यानी कि
तू भाग गया तो मालव जी ने कहा कि मैं एक वीर पुत्र हूँ, एक सैनिक जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसका एक वीर पुत्र हूँ और झूठ बोलकर मैं मृत्यु से बचना नहीं चाहता। अगर मैं डरपोक होता, मौत से डरता, तो मैं आपके सामने आज खड़ा ना होता, आपके दरबार में आकर आपको मैं वध करने के लिए तैयार ना होता। यानी कि मैं झूठ बस मृत्यु से नहीं बस डरता और मैं झूठ बोलकर यहाँ से नहीं भागने वाला। प्रतिज्ञा करता हूँ, यानी कि वादा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ यही देखना है। मालव जी वहाँ से चले जाते हैं। शिवाजी कहते हैं, ओह इस बालक में वीरता कूट कूट कर बड़ी है, साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माँ बाप की लाज रखते हैं, यानी कि मान सम्मान बढ़ाता है। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? वो शिवाजी तानाजी को बोलते हैं, वो तो बताओ आप क्या बताना चाहता है, आपकी क्या पॉइंट है, इस बालक के साथ क्या किया जाए? तो तानाजी ने कहा, महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुक्त हूँ, यानी कि मैं कुछ नहीं बोल सकता। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तो तानाजी कहता है कि नहीं महाराज मुझे नहीं मालूम। शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के लिए उससे पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है, यानी कि मुझे त्रस्त है कि वो मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा, जैसे उनके पिता ने कोई कसर नहीं रखी अपनी देश की रक्षा के लिए, यानी कि यह लड़का भी अपनी मातृभूमि की सेवा करने में यह कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी कहते हैं कि घातक के साथ इतनी दया, धन्य हो महाराज। तो शिवाजी कहते हैं, अरे तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है, आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी कहते हैं कि महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, ये मेरा काम है कि स्वामी की रक्षा करना ये एक दास का कर्तव्य है और ये मेरा कर्तव्य यानी कि मेरा जो फर्ज है वो मैंने फर्ज निभाया है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है। जो महाराज फिर उसी समय दूसरा दृश्य यानी कि सेकंड सीन, शिवाजी की दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय, यानी कि वहीं शिवाजी का रूम है और दोपहर का टाइम है। शिवाजी आगे आते हैं, तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी में न जाने क्यों मेरे हृदय में इस बालक के प्रति अडाग प्रेम उभर रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ये कितना वीर पुत्र है, वो कितना माता का भक्त है, वो अपने देश की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकेगा, यही बात मेरे दिमाग में घूम रही है। तानाजी ने फिर शिवाजी को कहा कि महाराज उसकी वीरता और उसका साहस का यही फल है। शिवाजी कहते हैं, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुक्त हूँ, इतनी छोटी अवस्था में और इतना साहस कि जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, किसी के अंदर आने की हिम्मत नहीं है। और एक छोटा सा बालक क्या कहते हैं कि उसके सामने एक बालक का इतना साहस कि दरबार में आकर, मेरे ही रूम में आकर मेरे ही वध करने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि मारने के लिए तैयार हो चुका है। तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है? उसी समय दरबार एक प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी कहते हैं, जाओ उसे बुला लाओ। और दरबार के साथ वही मालव जी का प्रवेश, यानी कि दरबार के साथ वो मालव जी दरबार में आता है। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। तो शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मालव जी ने कहा, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा, माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि मेरी राह देख रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारे वेद कह दूं, सारे बात बता दूं जो हुआ हो, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी, मेरे अंदर हिम्मत ना रही। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं आपसे फिर एक बात और मांगता हूँ। तो शिवाजी ने कहा, कहो कौन सी बात है? तो मालव जी ने कहा, मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए, यानी कि मेरे मृत्यु के बाद, मुझे फांसी की सजा मिलने के बाद मेरी माता की कैद आप पूरा ले लो, यानी कि आप उसकी देखभाल रखोगे। तो शिवाजी ने कहा,
वीरपुत्र, तुम एक सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो जो शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मालव जी कहता है अपने वीर पैरों पकड़कर कि आप धन्य हो, आप धन्य हो। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर कहते हैं कि वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ, कैसे उनका दुख दूर करूँ, यही बात से मैं चिंता में रहता था। मालव जी ने कहा, महाराज यह शरीर आपका है, आप मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यानी कि मैं ब्रेव करता हूँ साने, यानी कि मैं वादा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है तब तक मैं इस मातृभूमि की सेवा के पीछे न हटूंगा, यानी कि हर पल हर समय मैं इस देश की रक्षा करूँगा। शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, मैं तुमसे यही का आशा करता हूँ। कहते हैं कि हे ब्रेव बॉय, आई एक्सेप्ट दिस फ्रॉम यू। मुझे आशा है कि तुम्हारे पिता की तरह तुम भी अपने देश की रक्षा के लिए कोई कड़कसर नहीं करोगे। ओके, तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो व्हाट एवर यू राइट डाउन इन योर नोटबुक, फर्स्ट ऑफ ऑल शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 लिखना नहीं है आपको, सिर्फ लिखना है 1, 2 एंड 3। इन स्वाध्याय व्हाट यू राइट डाउन, प्रश्न 1, प्रश्न 2 एंड प्रश्न 3। हियर के निम्नलिखित परिचय को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सो नाउ वी स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो नाउ राइट नाउ वी आर कन्वर्ट इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। जो पैराग्राफ है सो हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, गुजराती में नहीं। ओके, नंबर 4, उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में अर्थपूर्वक वाक्य बनाए। बराबर, उलट सुलट है, हमें तो सही वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर उनके भेद लिखिए, यानी जो विशेषण है वो हमें बाहर साइड पे लिखना है, यानी कि उसको अंडरलाइन करना है। तो ये सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। डोंट वरी, आई ऑल्सो सेंड द PDF फाइल एंड आफ्टर यू ओपन द PDF फाइल एंड सेम यू कॉपी इन योर नोटबुक। आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो नेक्स्ट लेसन वी लर्न इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।